हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑल्दो जैसा पीसीएस का अनाउंसमेंट किया था सरकार ने जनवरी मंथ के अंदर, तो था कि टाइम से एग्जामिनेशन ले ही लेंगे, लेकिन हर बार जो पीसीएस के अंदर एक ट्रेंड देखने को मिला है कि हमेशा कोई ना कोई रेट या कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन हर साल डिले होता है। तो इस बार भी स्वाभाविक है कि एग्जामिनेशन डिले हो गया, और जैसा इन लोगों ने बोला था कि अप्रैल के अंदर हम लोग कंडक्ट करवा लेंगे, तो नहीं हो पाए। जून के अंदर हेयरिंग है और उसके बाद ही जो है कुछ फाइनल होगा। बहरहाल इस साल के एंड तक प्री और मेंस दोनों ही जैसा लगता है कि कंप्लीट ये प्रोसेस को कर लेंगे, कि अगर जुलाई के अंदर जो है इनकी हेयरिंग है, उसके बाद जुलाई अगस्त के अंदर ये एग्जामिनेशन करवा के दिसंबर तक इस एग्जामिनेशन के मेंस से को लेके भी क्लोज कर देंगे। इंटरव्यू हो सकता है कि हालांकि नेक्स्ट ईयर कंडक्ट किया जाए, तो इस तरह से इसका प्रोसेस होगा। तो इसी टाइम में जैसे अच्छी बात है कि आप सभी लोगों को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलकर, सरकार की तरफ से भी गलत है कि कोई रेगुलर एग्जामिनेशन पीसीएस तो है नहीं कि हर बार इसको निकाला जा रहा है और हर कोई प्रिपेयर है कि गर्मियों के महीने में पीसीएस एग्जामिनेशन होगा। तो आपको भी एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया कि जनवरी में नोटिफिकेशन निकाल के अगस्त में अप्रैल के अंदर जो प्रीलिम्स होने वाला था, जो कि एक अनजस्टिफाइड है इन टर्म्स ऑफ कि इतने टाइम के बाद आ रहा है, इतना कम टाइम सबको मिल रहा है, तो अब एक जो है ठीक ठाक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया इस एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैंने पहले भी इस तरह के वीडियो बनाए हैं, हो सकता है ये पहली दफे आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो हम लोग अब पीसीएस जो अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसको लेके एक प्लान ऑफ एक्शन बना लेंगे। ऑलरेडी हमने 75 डेज प्रीलिम्स फ्री क्रैश कोर्स, जिसके अंदर 1700 बच्चों ने एडमिशन ली थी, उसको एग्जीक्यूट कर दिया है, और उसी ने यूट्यूब के ऊपर भी कई सारे लोगों ने देखा है। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कैसे, अगर आप लोग अभी भी उसे यूट्यूब में देख रहे हैं, तो किस तरह से हमने उसको टेलीग्राम में भी जो है उसके नोट्स को देखना है, या हमारे पोर्टल के पेज ऊपर उसके नोट्स के लिंक लगे हुए हैं, वहां पे इसको देखना है। तो एक प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं कि अगर हमें पीसीएस एग्जामिनेशन इस साल क्वालिफाई करना है, तो क्या हमारा प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए जिसकी वजह से इस एग्जामिनेशन को हम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, इसी पीसीएस एग्जामिनेशन के अंदर जब भी, ये यूपीएससी के लिए भी ट्रू है और पीसीएस के लिए भी ट्रू है, कि अगर हमें किसी भी एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन किस तरह से रह सकता है। अब इसी के अंदर अगर आप कोर्स ऑफ एक्शन अपना देखेंगे, तो फर्स्ट स्टेज इसमें क्या है कि अगर कभी भी आप तैयारी को करें तो इसको मल्टीपल स्टेजेस में तोड़ दें, कि अगर आप ये एक रैंक लाना चाहते हैं और अभी आप प्रिपरेशन की स्टेज में हैं, तो अभी हम कहेंगे जी स्टेज नंबर 1 है। स्टेज नंबर 1 में क्या है कि आप बेसिक अपने फंडे ठीक कर लीजिए, कॉन्सेप्ट्स ठीक कर लीजिए और अपने नोट्स बना लीजिए। अगर आप ये 2 काम कर लेते तो आप जो है एक बेसिक सा काम पूरा कर ले रहे हैं। इसी के लिए, इसी कॉन्सेप्ट्स और नोट्स के लिए हमने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एक फ्री पीसीएस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स चलाया था पिछले दिन का। 13 जनवरी से, लोहड़ी के दिन से शुरू हुआ था। 9 जनवरी को हमने इसकी अनाउंसमेंट करी थी, 13 जनवरी से एग्जीक्यूट किया था, और इसको 75 दिनों के अंदर हमने जैसा कि वादा किया था वो कंप्लीट करके दिखाया। और इसी कोर्स के अंदर आप देखेंगे 1681 बच्चों ने एनरोलमेंट लिए। आज ही मैंने इसका स्नैपेट लिया है। इस कोर्स में हमने कंप्लीट नोट्स दिए, जीएस के सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया है, सीसेट के सारे सब्जेक्ट को पढ़ाया है, सॉफ्ट कॉपी में नोट्स भी आप लोगों को दिए हैं। जैसे इसी कोर्स में जब आप जाएंगे हमारे ऐप के ऊपर, जिसका लिंक भी नीचे दिया गया है, या आप हमारी ऐप सिविल स्टेप आईएएस भी डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड ऐप है, एप्पल पे ये नहीं है, एंड्रॉइड पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या एप्पल यूजर है तो सफारी ब्राउजर के अंदर डायरेक्टली जाके आप जो नीचे लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, उनमें क्लिक करके भी इनको एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम अवर वेबसाइट डायरेक्टली। तो आप देखेंगे इस तरह से सब्जेक्ट वाइज, जैसे आप कोर्स के अंदर जाएंगे सब्जेक्ट वाइज इस तरह से छोटे छोटे ग्राफिक्स बने हुए। इसी के अंदर किसी भी ग्राफिक पे जाएंगे तो लेक्चर बहुत स्ट्रीमलाइन, जैसे ज्योग्राफी का मैंने पढ़ाया है उसका उदाहरण देते, तो ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 1 है यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। इसी के नीचे अगर इसी पे क्लिक करोगे एरो पे, तो इसी के नीचे खुल जाएगा कि इसी में इसके नोट्स लगे, क्लास की पीपीटी लगी है, हर और पंजाबी लैंग्वेज के अंदर भी लिखा गया है, तो हर सब्जेक्ट के अंदर पंजाबी लैंग्वेज भी डाली गई है। तो इस तरह से हमने पूरे जो है कंप्लीट जीएस और सी सेट के पूरे लेक्चर्स दिए हैं, पंजाबी लैंग्वेज के लेक्चर्स दिए हैं इस कोर्स के अंदर, जो 75 डेज प्रोग्राम था। तो इसमें कंप्लीट जीएस और सी सेट दिया गया, सॉफ्ट कॉपी दी गई है। जिन लोगों ने इसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको स्ट्रीमलाइन वे में देख सकते हैं, रेदर देन कि आप यूट्यूब पे इसको देखिए। तो पहली स्टेज होती है जिसको नोट्स मेकिंग एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बोला जाता है। सेकंड स्टेज, अगर आप में से जिस लोगों ने, जिन भी विद्यार्थियों ने जिन भी सब्जेक्ट के लिए सारा पूरा कर लिया है, अगर 2-3 सब्जेक्ट भी आपके पूरे हो गए, तो नाउ इज द टाइम कि यू शुड मूव फॉरवर्ड टू द अनदर सब्जेक्ट या अनदर स्टेज। अब रिक्वायरमेंट है कि आपने इतना सारा जो ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, तो नाउ वी आर सपोज टू डू एप्लीकेशन ऑफ दिस एंटायर नॉलेज, कि ये जो ज्ञान है इसको अप्लाई करके देख लेते हैं कि क्या बनता है इससे। तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो हम लोगों ने एक एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, काफी ज्यादा पंजाब के अंदर पॉपुलर है एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, जिसको इस टाइम पे मेरे हिसाब से 300-400 स्टूडेंट्स ने लिया है। तो आप जो बाकी सारे जो स्टूडेंट कर रहे हैं उसको इवेड नहीं कर सकते, कि एटलीस्ट ये बेयर मिनिमम है। अब जो हर बच्चा जो तैयारी करके जा रहा है वो एटलीस्ट इन सारी चीजों को कवर करके जाएगा। यूपीएससी के अंदर भी हमारी काफी ज्यादा पॉपुलर किताबें हैं एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, ये यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे ही बनाए गए एमसीक्यू क्वेश्चंस का एक सेट है।
इसके अंदर हमने क्या किया, 6 किताबों का सेट डाल दिया, पंजाब जीके की एक किताब डाल दी, हिस्ट्री की डाल दी, पॉलिटी की डाल दी, सारे सब्जेक्ट की एक किताबें डाल दी। इन किताबों के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे अगर हिस्ट्री है तो 1000 एमसीक्यू की 1000 एमसीक्यू है, ज्योग्राफी में 1000 एमसीक्यू है, तो सारे सब्जेक्ट इसमें 1000 क्वेश्चंस विद डिटेल मॉडल आंसर, ऐसा नहीं कि सिंपल आंसर, डिटेल मॉडल आंसर इसके अंदर डाल दिया है। बहुत अच्छी किताबें हैं इन टर्म्स ऑफ, ये आपकी प्रिपरेशन के अंदर डेप्थ डालेंगे। तो जब हम लोग पहली स्टेज को कवर कर लेते हैं, इट इज मेयरली द रेंज कि हमने सिलेबस को कवर किया है। यहां पे सिलेबस कवरेज हुई, जो ये फ्री कोर्स था, ये पूरा सिलेबस हमने कवर किया। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसकी एक इनहेरेंट लिमिटेशन है कि जब भी हम क्लासेस में ज्ञान देते हैं तो उस ज्ञान के अंदर इसलिए लिमिटेशन है क्योंकि टाइम का अभाव है। दूसरा, जब आप किसी सब्जेक्ट को पहली दफे पढ़ रहे हैं तो आप उसे उतनी गहराई में नहीं समझ सकते, तो हम एक बेसिक लेवल पे, फाउंडेशनल लेवल पे उसको पढ़ाते। मेरे दृष्टि में कोई भी इंस्टीट्यूट, चाहे सिविल स्टेप है, चाहे दिल्ली का कोई इंस्टीट्यूट है या चंडीगढ़ का कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो मैक्सिमम जो फाउंडेशन क्लास है उसमें जो कवर करते हैं उससे आपके एग्जामिनेशन में 50 to 60% ही मार्क्स आ सकते हैं, पेपर क्लियर नहीं हो सकता किसी के भी फाउंडेशनल प्रोग्राम से। क्यों? क्योंकि उसका नाम ही फाउंडेशनल प्रोग्राम है, इट इज वेरी बेसिक इन कैरेक्टर। हमारे वहां भी ऐसा नहीं कि ये जानबूझ के करे, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी सब्जेक्ट को अगर उसके एंटायरिटी में पढ़ाना है तो वी नीड अबंडेंट टाइम, और जो टाइम हमारे पास है वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा कि एज एन एस्पिरेंट जब आप पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हम उसके 100% डेप्थ में नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग ही वहां तक नहीं जा पाएगी, तो वो डिलीवरी करना ही बेकार हो जाता है। तो इसलिए उसका एक प्रोसेस है। दूसरा, नॉलेज को अप्लाई करना इटसेल्फ इज एन आर्ट, कि आपको कोई चीज ज्ञान है और उससे आप एमसीक्यू को सॉल्व कर पाओ, तो इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ माइंड, लॉजिक, रैशनैलिटी लगेगा। इसलिए ये एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक हम लोगों ने डिवाइस किया था, यूपीएससी के लिए डिवाइस किया था, बाकी स्टेट में भी हमारा ही चलता है, काफी ज्यादा पॉपुलर है और बहुत बेहतरीन बना हुआ है। इस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक के अंदर 5000 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं इसके। इसकी ब्यूटी क्या है, इसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक 1000 क्वेश्चन है, जो कि हाई क्वालिटी क्वेश्चन है, हल्के क्वेश्चन नहीं, आसान वाले नहीं है, सिंगल लाइनर, टफ। यूपीएससी कैपेबिलिटी, इंडिया के जितने भी स्टेट पीसेस है उनकी कैपेबिलिटी के बनाए गए सवाल है, हमारी पुरानी टेस्ट सीरीज के अच्छे सवाल को निकाल के निचोड़ के इनके अंदर सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज डाला है। अगर आप पॉलिटी पकड़ो तो प्रियम्बल के अगर आपने 10 एमसीक्यू 20 एमसीक्यू करने तो वो पर्याप्त है पूरे प्रियम्बल के लिए। अगर आप जो है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर 25 एमसीक्यू कर रहे हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है कि उसके बाहर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। इस कैपेबिलिटी के ये क्वेश्चन है। तो सेकंड स्टेज ऑफ लर्निंग क्या है कि जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा देख लिया है उनको मूव कर जाना चाहिए अपनी नॉलेज की डेप्थ में, और बिल्कुल हताश नहीं होना, निराश नहीं होना कि पेपर डिले हो गया। अच्छी बात है, आपको अब अबंडेंट टाइम मिल रहा है इस पेपर को परस्यू करने का, नहीं तो आपके पास अगर पेपर एकदम से हो जाता तो आपके पास वो सफिशिएंट टाइम नहीं था। अब वो टाइम आ गया, अब ढीले पड़ने का काम नहीं है। आप समझिए कि बहुत टाइम बाद इतनी मास वैकेंसीज पंजाब में देखने को मिली है, अगर ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप समझिए कि अगर कोई भी सिंसियरली इस तैयारी को करे वो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करेगा। और हम मेंस भी अच्छे से, जैसे हमने प्रीलिम्स को तैयार करवाया है ऐसे ही मेंस को भी तैयार करवाएंगे, जिससे आपका पेपर निकलेगा। अब इसी स्टेज के बाद थर्ड स्टेज आती है। अब आपने जी एमसीक्यू को भी कर लिए, अब आपने कॉन्सेप्ट भी सेट कर लिए, अब है कि असेसमेंट करनी चाहिए अपनी इस पूरी तैयारी में कि आप कितने नॉलेज को गेन कर चुके हैं और कितने अच्छे टेस्ट को अब आप करते हैं। असेसमेंट का तरीका है कि टेस्ट सीरीज दीजिए। तो सिविल स्टेप ने अपनी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करी है, काफी सारे विद्यार्थियों ने इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया है। बिल्कुल सिंपल सस्ती टेस्ट सीरीज है, 1000 रुपए की टेस्ट सीरीज है, क्वेश्चन बैंक 2000 रुपए का, वैल्यू फॉर मनी है, एनी डे वैल्यू फॉर मनी है। तो इस टेस्ट सीरीज के अंदर हम लोगों ने सब्जेक्ट स्पेसिफिक पहले टेस्ट डाले, जैसे 100 क्वेश्चन पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, और वो टफ लेवल के क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज से देखिए, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक से आपको मिले 5000 एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिलेंगे 3000 एमसीक्यूज। ये 3000 एमसीक्यू में जिसमें 1000 सी सेट के हैं, 1000 जो है फुल लेंथ टेस्ट, 10 फुल लेंथ टेस्ट है और 10 इसमें सेक्शनल टेस्ट है। तो 3000 एमसीक्यूज इस टेस्ट सीरीज के अंदर है। तो टोटल 8000 एमसीक्यूज हम आपको करवा के भेज रहे हैं। तो ये असेसमेंट टेस्ट सीरीज से आप कीजिए। आप ये समझिए कि जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पेपर निकलने की संभावना है। ज्यादा पढ़ने से पेपर नहीं निकलता, ज्यादा एमसीक्यू करने से जरूर निकलता है, क्योंकि वो बहुत सटीक, प्रिसाइज और टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन होती है, जो कि याद रखने लायक भी होती है। तो ये 3 स्टेज ऑफ लर्निंग है, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक, असेसमेंट। फोर्थ स्टेज, जब आपके डेट्स अनाउंस होंगे एग्जामिनेशन की, हम मेगा मैराथन सेशंस करेंगे। मेगा मैराथन ये हमारे बहुत पॉपुलर होते हैं। मेगा मैराथन, मेगा मैराथन का मतलब है कि फुल लेंथ टेस्ट नहीं डिस्कस करेंगे। जैसे अगर ज्योग्राफी के मेगा मैराथन है तो 6 दिन ज्योग्राफी ही चलेगी, जिसमें हर सेशन में मैं 50 एमसीक्यू को डिस्कस करूंगा, टोटल 300 एमसीक्यू डिस्कस करूंगा। इस मेगा मैराथन सेशन के अंदर आपको कम से कम 2500 एमसीक्यू नए सॉल्व करा जाएंगे, जो ना टेस्ट सीरीज में होंगे, ना क्वेश्चन बैंक में होंगे, ना आपके नोट्स में होंगे। नए एमसीक्यूज हैं ये 2500।
ये आपको जो है डिस्कस किए जाएंगे मेगा मैराथन सेशन में। जैसे ज्योग्राफी के 300 हैं, इकोनॉमी के 350 हैं, हिस्ट्री के 350 हैं, पॉलिटी के 300 एमसीक्यूज हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। पंजाब जीके के 300 एमसीक्यू को डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरह के मेगा मैराथन सेशंस हम आपके लिए लेकर आएंगे वंस द डेट विल बी अनाउंस। अगर ये सारा आप कर लोगे तो आप हमारे साथ 10,000, देखो सिंपल है, चाहे यूपीएससी है चाहे पीसीएस है, अगर आप 10,000 एमसीक्यू को सॉल्व करते हो, इन 10,000 एमसीक्यू को सॉल्व करने की वजह से ही आपका पेपर निकलता है। तो इन तीनों प्रोसेस को, पोस्ट नोट्स मेकिंग, अगर आप ये तीनों प्रोसेसेस को फॉलो करते हो तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल बी वेरी वेरी ब्राइट, क्योंकि आप वो सब कर चुके हो जो बाकी स्टूडेंट कर रहे हैं। हमें बेयर मिनिमम ये रखना है कि जो बाकी कर रहे हैं एटलीस्ट वो हमारा किया होना चाहिए, ताकि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उन्हीं लोगों से कंपीट करना है जो इस तैयारी में आपके साथ बैठे हुए हैं। तो अगर कोई काम कोई भी विद्यार्थी कर रहा है जो ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं, तो आपको वो काम कर लेना है। तो स्टेज 3, जैसा मैं कहता हूं कि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज जब आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लिया है और ठीक ठाक जो है स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, तो आप टेस्ट सीरीज में मूव कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया स्टेज 4 आपकी मेगा मैराथन सेशंस हम लोगों के चलेंगे वंस द डेट विल बी अनाउंस। मोर देन 2500 क्वेश्चंस विल बी डिस्कस। तो ये अगर तीनों स्टेजेस फॉलो की जाए और शिद्दत से की जाए, इन पे एफर्ट लगाया जाए, तो मेरी नजर में चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी वेरी वेरी हाई। और बहुत ज्यादा सीट है, लाइटली मत लीजिए। जैसे मैं अभी देख भी रहा हूं, मैं से तो कई बच्चे डेली बेसिस पे 8-10 लोग जो है फोन के ऊपर बात करते हैं, तो मैं देख रहा हूं कि कितना लैक ऑफ मोटिवेशन है। लेकिन नहीं होना चाहिए, मुझे मेरे नजरिए से आपको ज्यादा मोटिवेटेड फील करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन आर वेरी हाई। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, पूरी जान लगा लीजिए। अभी टाइम है अपने पास, आपकी तैयारी का वो स्टैंडर्ड नहीं है अभी, तो इस स्टैंडर्ड पे पेपर नहीं निकलता है। हमें ज्यादा जान लगानी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे ज्यादा प्रिपेयर्ड है। हमारे पास तो वो बच्चे जो यूपीएससी, कितने सारे बच्चे तैयारी करते हैं, तो इतने सारे बच्चे वो ऑलरेडी बहुत अच्छे तैयार आप लोगों से बेहतर पोजीशन पे है। आपको एफर्ट मार के उनके आगे निकलना पड़ेगा, राइट। इसके अलावा अगर किसी को लगता है उसके प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी का लेआउट बनाना है, फ्रेमवर्क बनाना है, तो आई एम ऑलवेज इन। हमारा जो ऑफिशियल नंबर नीचे दिया गया है, आप उस पर कॉल कीजिए, मेरे साथ कॉल शेड्यूल करवा लीजिए। मैं डेली बेसिस पे 2-4 लोगों से बात कर ही रहा हूं, आपसे भी कर लूंगा। और जिन लोगों से मैं बात करता हूं, लगातार मैं देख रहा हूं उनके अंदर काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है, बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी तैयारी को प्लान आउट कर रहे हैं। तो मोटिवेटेड रहिए, इस तैयारी में हाथ खड़े मत कीजिए, ढीलापन, लेजीनेस अभी मत लाइए। अभी वो टाइम है जब बाकी लोग अपने को बिल्ड कर रहे हैं, आपको भी बिल्ड करना चाहिए, राइट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।